बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने ही 3 विधायकों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं करके पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाया गया। वाल्मीकिनगर से विधायक सुरेंद्र प्रसाद, फारबिसगंज से मनोज विश्वास और मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह को नोटिस भेजकर 2 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। ये नोटिस प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिल देव प्रसाद यादव की ओर से जारी किया गया है। पार्टी ने सीधे सवाल किया है कि आखिर किस लालच या दबाव में आकर विधायकों ने महागठबंधन उम्मीदवार को हराने में भूमिका निभाई। तो कांग्रेस के 3 विधायकों को पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आरोप है राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं करके पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाया। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता शिवम जुड़ गए लाइव पटना से। शिवम, 3 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस पर इन तीनों विधायकों की तरफ से क्या कोई रिएक्शन आया है और क्या बातें फिलहाल हो रही हैं? जी बिल्कुल राहुल, देखिए फारबिसगंज के विधायक हैं मनोज विश्वास, उनसे आज हमने सुबह जब बातचीत की तो उन्होंने इससे पहले भी बयान दिया था और आज भी उन्होंने यही कहा है कि जब प्रत्याशी का चयन हो रहा था महागठबंधन की तरफ से, आरजेडी ने एडी सिंह को उम्मीदवार बना दिया, लेकिन कांग्रेस या फिर कांग्रेस के पार्टी आला कमान की तरफ से ये चर्चा नहीं की गई थी, उनके साथ ये बातचीत नहीं की गई थी प्रत्याशी को लेकर। और प्रत्याशी को लेकर ही जो विधायक थे, कांग्रेस के जो 3 विधायक थे, वो नाखुश चल रहे थे। उन्होंने ये बात जो है पार्टी आला कमान को भी बताई थी और कहा था कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे क्योंकि हम प्रत्याशी से नाखुश हैं और कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन में तेजस्वी यादव की तरफ से उतनी तवज्जो नहीं दी गई। तो इसको लेकर कांग्रेस के विधायक नाराज चल रहे थे और आज जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उसको लेकर भी विधायकों का कहना है कि हमने पहले भी स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम प्रत्याशी से नाखुश हैं, जिसकी वजह से हमने वोट नहीं दिया और आज भी हम इस नोटिस का उसी तरीके से जवाब देंगे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये पूछा गया है कि आखिर किस लोभ में आकर, किस लालच में आकर आपने महागठबंधन के प्रत्याशी को हराया है। तो जब कांग्रेस के विधायक ये कह चुके थे कि प्रत्याशी से नाखुश है, फिर कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये लोभ जो नोटिस में मेंशन किया गया है कि इस लालच में आकर उनसे ये पूछा गया है कि आपने महागठबंधन के प्रत्याशी को हराया, तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी जो है वो तालमेल जो है ठीक नहीं लग रहा है विधायकों से और पार्टी आलाकमान से। जी राहुल, क्या कोई विधायक आलाकमान से मुलाकात करने भी जाने वाला है? कोई विधायक या कोई संख्या ऐसी बताई जा रही है, 2-3 विधायक जा सकते हैं, कोई जानकारी इसको लेकर? देखिए अभी तक वैसी जानकारी तो नहीं आई है कि कोई आला कमान से मिलने जा रहा है। हालांकि आज कांग्रेस का एक प्रदर्शन है जिसमें कांग्रेस के विधायक का कहना है कि वो भी उस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं, यानी कहीं ना कहीं पार्टी से जुड़े रहने की नीयत से कांग्रेस के विधायक जो है वो पार्टी में अपना सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से उन्हें जो नोटिस दिया गया है उसका जवाब भी जो है वो देने के लिए तैयार है। और हो सकता है कि आज के इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के आला कमान से उनकी मुलाकात हो सकती है और दिल्ली जाने की भी बात जो है वो कांग्रेस के विधायक से कही गई है आज के लिए। तो हो सकता है शीर्ष नेतृत्व से भी बातचीत करने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं। यानी कि प्रिंस, सीधे शिवम माफ कीजिएगा, सीधे तौर पर इन विधायकों का रिएक्शन ये है कि पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन चूंकि उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस से चर्चा नहीं की गई, इस वजह से इन्होंने वोट नहीं किया, ये कहना इन विधायकों का है। जी बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कहना था कि तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है, महागठबंधन के नेता है, उन्होंने कांग्रेस को उतनी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको बिहार में तवज्जो नहीं देना महागठबंधन की तरफ से या फिर प्रत्याशी चयन करने को लेकर उनसे बातचीत नहीं करना, उसको लेकर जो है विधायकों में नाराजगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने वोट डालने से मना कर दिया था। पहले भी 2 बैठकों का दौर हुआ था, उसमें वो शामिल हुए थे, तीसरी बैठक के दौर में वो नहीं गए थे और उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि हम वोट नहीं देंगे क्योंकि हम प्रत्याशी से खुश नहीं हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।